नमस्कार। हम लोगों ने बोट रैंकर की सीरीज में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने आपको पिछली क्लास में फार्मूले और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग न्यूमेरिकल की सॉल्व करके न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। ये हमारा सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। कैसे सॉल्व करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो गिवन लिखेंगे। तो क्या गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले मिरर को पहचानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि कनकेव मिरर की बात कर रहा है। अब आपको पता है कनकेव मिरर की जब भी बात करता है तो फोकल लेंथ तो निगेटिव लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही निगेटिव लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले पहला पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट ए बी दिया हुआ है जिसकी मिरर से डिस्टेंस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो ये हमने बना लिया क्वेश्चंस में। और बोर्ड एग्जाम में तभी कंप्लीट नंबर मिलता है जब आपको तरीके से लगाना होता है, तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट 36 सेंटीमीटर में है और इसकी फोकल लेंथ जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान से देखा जाए तो डिस्कार्टेस के अनुसार जो भी लेफ़्ट साइड क्वांटिटी होती है उसको निगेटिव लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर क्या क्या लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो लिया वो -36 सेंटीमीटर लिया और फोकल लेंथ जो लिया f वो लिया -12 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें गिवन है, मैंने ये पुट कर दिया क्वेश्चन में गिवन में। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन लिखना है कि आपके नंबर ना कटे। अब गिवन के बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है उसके बारे में लिखना होता है। चार चीज़ें होती हैं, पहला गिवन, टू फाइंड, फिर फार्मूले और फिर सॉल्यूशन। ये चार स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर टू फाइंड की बात किया जाए तो क्या क्या फाइंड करना है, तो यहाँ एक ही चीज़ फाइंड करना है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो हमने इमेज डिस्टेंस v को फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया इमेज डिस्टेंस बराबर क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड स्टेप होता है फार्मूला। फार्मूले में अपने को क्या करना है, तो आपको पता है कि दो फार्मूले होते हैं स्फेरिकल मिरर में। पहला फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और दूसरा फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u। यहाँ पर सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करके हम v निकाल सकते हैं, क्योंकि u f दिया है और v निकालना है, तो इसी फार्मूले में सब दिख रहा है। अब तीसरे स्टेप के बाद लास्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में अपने को क्या करना है, तो सॉल्यूशन में ये जो भी वैल्यू दिया है वो सब v और u के जगह पे या f के जगह पे जो भी वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। तो हमने यहाँ पर पुट किया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये लिख दिया हमने। उसके बाद v की वैल्यू यहाँ से पुट किया, f की वैल्यू यहाँ से पुट किया और u की वैल्यू पुट किया। जब f और u की वैल्यू पुट किया तो हमारा -1/12 आया और ये -1/36, ये है हमारा, ये हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई 1/v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो -1/12, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 1/36। अब इसमें एलसीएम लिया नीचे 12 और 36 का, तो हमारा जो 36 एलसीएम आया और वो नीचे जो 36 आया ऊपर आ गया -2। अगर देखा जाए तो -2 आया ऊपर, नीचे आया 36। अब इससे 2 से 36 कटा और अपने पास जो वैल्यू आई -1/18, 1/v की वैल्यू जो है -1/18 आया, तो v की वैल्यू आ गया -18 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की जो डिस्टेंस हुई, इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस में आया है, इसलिए वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही बनेगा और लेफ़्ट साइड में हमेशा रियल इमेज बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर नेचर भी देता तो हम लोग नेचर फाइंड आउट कर सकते थे। अब अगले क्वेश्चन की बात करूँ
तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब देखिए, मैंने आपको 4 स्टेप बताए, गिवन, टू फाइंड, फार्मूला और सोल्यूशन। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप गिवन की बात करते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर दिया है, तो सबसे पहले हमने कनकेव मिरर बनाया जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमने बना दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है जिससे इमेज जो बने वो मिरर के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बने, मतलब पी से राइट साइड में जो पोल है उसके राइट साइड में इमेज बने। तो हमने इमेज बनाया इधर और इमेज बनाया कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनाया। अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टिस, आपको पता है कि जो गिवन है उसमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले एफ दिया है, फोकल लेंथ एफ दिया है, तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में है फोकल लेंथ, जबकि इमेज डिस्टेंस जो है वो राइट साइड में दिया है, तो इमेज डिस्टेंस वी इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब गिवन तो हमने लिख लिया, अब क्या फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ लिखेंगे टू फाइंड। तो हमने लिखा टू फाइंड में अपने को साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हमने लिख लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद फार्मूले यूज करेंगे। जो फार्मूला होता है, फार्मूले में अपने को 2 फार्मूला है लेकिन अभी एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमने इस फार्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद पहले 1/u की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अपने पास ये फार्मूला आया। अब इसमें f और v की वैल्यू पुट किया, तो आपके पास यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -10 है, रख दिया, प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व किया हमने, इसलिए 1/u इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 10 और 20 का, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, एलसीएम 20 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा 20, तो u की वैल्यू आ जाएगा -20/3। ये हमारा पता चला कि u की वैल्यू -6.67 हुआ। तो इमेज डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने आज आपको ये सिखाया कि जब हमारे पास क्वेश्चन देता है तो अपने को 4 स्टेप में सॉल्व करना होता है। अगर आप इसी प्रोसेस से चलते रहे तो आपके एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। हम लोग पूरी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी सीरीज है, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।